राधे 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 राधे। पीछे से आवाज नहीं आ रही, सुक्कू जी के कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। राधे राधे। हमने बिहार जीता है और अब हिमाचल की बारी है और आपको देख के लगता है पूरी तैयारी है। अगली बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो पूरा विधायक दल जो है उस ऑल्टो गाड़ी में फिट होकर के आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पांडे। आज धर्मशाला में भाजपा की आक्रोश रैली थी और इस आक्रोश रैली में भाजपा ने जमकर भीड़ जुटाई। ना केवल भीड़ जुटाई बल्कि भाजपा ने यहां डबल अटैक भी किया। लेकिन सबसे अहम बात यहां ये थी कि मंच पर दो मुख्य लोगों ने संबोधन किया। उनमें एक थे अनुराग ठाकुर और एक थे जयराम ठाकुर। आपको बता दूं, सभी वक्ताओं ने बारी बारी से अपना वहां पे भाषण दिया। प्रदेश प्रभारी श्रीकांत के बाद अगर किसी दो नेताओं ने भाषण दिया वो थे अनुराग ठाकुर और उसके बाद जयराम ठाकुर। हालांकि इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी सांसद मौजूद थे सिवाय कंगना रनौत को छोड़कर। कंगना रनौत आज भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची। आपको बता दूं कि अक्सर इस तरह के संगठन के कार्यक्रमों से कंगना रनौत लगातार गायब रहती हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता क्योंकि कंगना रनौत एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा कद है और ऐसा माना जाता है कि उनके हाई कमान में सीधे तार है। इसलिए जहां सभी सांसद, आज उनके आने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी क्योंकि फ्लाइट लेट हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वहां सभी सांसद पहुंचे और जिसका जिक्र जो है वो कांगड़ा चंबा के सांसद राजीव भारद्वाज ने अपने भाषण में भी किया। हालांकि आज सदन में कंगना नजर आई और उन्होंने रेल का मुद्दा वहां पे उठाई। आइए चलते हैं धर्मशाला की रैली पर वापस। धर्मशाला की रैली सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की 3 साल की नाकामियों पर की गई थी और सबका निशाना, जितने भी वक्ता थे उनका मुख्य निशाना दो मुद्दों पे रहा। पहला मुद्दा था कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई गारंटियां। लगभग सभी लोगों ने गोबर से लेके दूध से लेकर के रोजगार व महिलाओं को 1500 देने का मुद्दा जमकर मंच से उठाया। हर बड़े से छोटे नेता ने मुख्य तौर पे निशाना इसी पर साधा। जबकि दूसरा मुद्दा था सनातन विरोधी का और सभी ने राधे राधे के नारे के साथ अपनी शुरुआत की। एक समय भाजपा के जो मंच है वो राम नाम के गूंजा करते थे, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार राधे राधे के नाम की गूंज हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी है वो मथुरा से संबंध रखते हैं और उन्होंने भी राधे राधे की ही बात की। तो सनातन और कांग्रेस की जो गारंटियां थी ये आज की रैली में मुख्य निशाना रहा। आइए बात करते हैं दो मुख्य वक्ताओं की। सबसे पहले बात करता हूं अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर का भाषण बहुत सदा सदाया था और उसमें पूरे आंकड़ों के साथ बताया गया कि किस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद एक तरफ जहां बेरोजगारी बढ़ी है वहीं अपराध भी बढ़ा है। उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ ये बात रखी कि किस तरह से प्रदेश में कांग्रेस में सत्ता के आने के बाद ना केवल विकास रुका है बल्कि अपराध भी बढ़ा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की सरकार को सनातन विरोधी करार देते हुए शिमला मस्जिद विवाद से लेकर के राधे राधे तक के पूरे मामले को मंच से उठाया। आइए आपको सुनाता हूं क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। दूधारे नामा पर हिमाचल दुई लिया कन्ने राज्य री अर्थव्यवस्था जो गोबर च मिलाई दिया। दूध के नाम पर हिमाचल को दू लिया और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को गोबर में मिला दिया। अगर मैं आपको आंकड़े में 1 मिनट लूंगा अपने भाषण को समाप्त करने से पहले आंकड़े बताऊं। देश में अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी दर पिछले 3 साल में 4% से बढ़कर 5.5% होगी, यानी कि 35% का इजाफा है। और युवाओं की बेरोजगारी की बात करूं 15 से 29%, तो उसमें 14.6% का इजाफा है।
ड्रग के केसेस की बात करूं तो 2012 में जहां 500 केस होते थे, आज वहां पर 2200 केस हुए हैं, 340% का इजाफा है। अगर क्राइम की बात करूं, अपराध की, तो 122 एक दिन में होते थे 2023 में, जो बढ़कर 629 प्रतिदिन हो गए। अपराध भूमि बन रही है, 415% का बढ़ावा है। साइबर क्राइम, जिससे आपको वित्तीय नुकसान होता है, वो 2023 में 41 करोड़ का था, जो 2024 में बढ़ के 115 करोड़ हो गया, 180% का इजाफा है। टूरिस्ट कम हो गए, अपराध बढ़ गया, घोटाले बढ़ गए, इस सरकार में मौज मस्ती वाले बढ़ गए। साथियों, एक समय था जब भाजपा की सरकारें हिमाचल में विकास और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देती थी, एक ढांचा खड़ा करती थी, उसको कांग्रेस ने पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? क्या 1500 रुपए मिला? नहीं मिला। 5 लाख रोजगार मिले? नहीं मिले। दूध के 100 रुपए खरीदारी हुई? नहीं हुई। 2 रुपए किलो गोबर मिला? नहीं मिला। 300 यूनिट मिले? नहीं मिले। 10 की 10 गारंटियों पर कांग्रेस सरकार फेल हुई है। और शायद यही उत्साह आपके सामने है। जहां राहुल गांधी जी आज से 3 साल पहले अपना खटाखट मॉडल लेकर आए थे, आज वो खटारा मॉडल बनकर रह गया। जहां प्रियंका गांधी 5 लाख नौकरियां सरकारी का वायदा करके गई थी, वहां 5000 नौकरियां मिलने नहीं हुई। जहां प्रियंका गांधी जी कहती थी 1500 रुपए हर महिला के खाते में आएगा, वहां 15 रुपये भी नहीं पहुंच पाए। मैं अंत में इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों, इस सरकार को जड़ से उखाड़ना है तो प्रण लेकर चलना है कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा और झूठ पूरे देश में कांग्रेस फैला रही है, इस हिंदू विरोधी सोच को, हिमाचल विरोधी सोच को, इस भ्रष्ट और निकम्मी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की। और उसके बाद बारी थी जयराम ठाकुर की। जयराम ठाकुर के भाषण में एक तरफ जहां स्थानीय मुद्दों का पुट था, विशेषकर विधानसभा का जिक्र था, जिसमें एबीवीपी का लाठीचार्ज भी शामिल था, वहीं प्रदेश में जो गारंटियां दी है कांग्रेस सरकार ने, उनका मुद्दा भी उन्होंने उठाया। विशेषकर कांगड़ा में कार्यक्रम था तो उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय और पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को लीज पे देने का मामला भी उन्होंने इस मंच से उठाया। साथ ही उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि वो किसी भी तरह से गारंटियों को सरकार को भूलने नहीं देंगे। आइए सुनाता हूं आपको जयराम ठाकुर के भाषण की। आइए। चारों तरफ तबाही है हिमाचल प्रदेश में, और जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, प्राकृतिक आपदा तबाही कर रही है, बर्बादी कर रही है, और बची सही कसर जो है वो सरकार पूरी कर रही है। आप कल्पना करिए, हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए, चले हुए खुले हुए संस्थान। सरकार लोग चुन करके भेजते हैं काम करने के लिए। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश देख रहा है सरकार काम करने के लिए नहीं, काम बंद करने के लिए भेजी गई है। इस 3 साल की सरकार के कार्यकाल का अगर जिक्र होता है तो टॉयलेट टैक्स के रूप में जिक्र होता है। 3 साल के कार्यकाल का जिक्र होता है तो समोसा मुख्यमंत्री को नहीं पहुंचा, समोसे की जांच का विषय ये चर्चा का विषय बनता है। और चर्चा होती है कि मुर्गा, जंगली मुर्गा कुकड़ू कू करते मारा गया, लेकिन वो ये चर्चा होती है। एक भी योजना नहीं है हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की जिसका जिक्र कर सके। आज भाई और बहनों में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, पूरा हिमाचल प्रदेश त्रासदी के दौर में से गुजर रहा है। 3 साल सरकार के त्रासदी में बीते, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि त्रासदी के दौरान हिमाचल प्रदेश में यह पहला अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री हिमाचल आए, आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया। आपदा प्रभावित इलाके के दौरे के बाद आपदा प्रभावित लोगों को मिले 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। शोर डाल रहे थे यहां पर विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर 1500 करोड़ रुपए नहीं आए, 1500 करोड़ रुपए नहीं आए। हमने कहा कि जो 5,500 करोड़ रुपए का जिक्र आदरणीय प्रभारी श्रीकांत जी ने यहां पर किया, पहले उसका हिसाब दीजिए।
5,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार से डिजास्टर का पैसा आया, लेकिन क्या वो डिजास्टर प्रभावित इलाकों को मिला है? क्या उन लोगों को मिला जिनके परिवार के सदस्य चले गए, जिनके घर चले गए, जिनकी जमीन चले गई? नहीं मिला। और कह रहे हैं कि 1,500 करोड़ रुपए लाइए, 1,500 करोड़ रुपए लाइए, और ये चाहते हैं कि 1,500 करोड़ रुपए ऐसे आए जैसे कि ट्रेजरी में नहीं, सरकार के खाते में नहीं, इनकी जेब में आए। वो तो नहीं हो सकता है। अगर आज की रैली की पूरी समीक्षा की जाए तो निश्चित तौर पे आज की रैली ने भाजपा को एक एनर्जी दी है और भाजपा ने जितना लगभग अंदाजा लगाया था उतनी भीड़ उन्होंने वहां पे जुटाई और अपने मुद्दों को जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच रखकर एक संदेश पूरे प्रदेश में पहुंचाने का प्रयास किया कि 3 वर्ष के कार्यकाल में जो प्रदेश सरकार की विफलताएं हैं उसे लोगों तक पहुंचाए। यानी कि माहौल बनाने का काम ये रैली पूरी तरह से कर गई। सबकी निगाहें आज भी थी कि क्या कोई यहाँ विवाद होता है, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल उन्होंने आज बड़े समझदारी से पूरा का पूरा मामला संभाला और किसी भी तरह का ऐसा वहां गतिरोध नजर नहीं आया और पूरी की पूरी भाजपा की लीडरशिप को एक ही मंच पे ला करके उन्होंने एक संदेश दिया है कि भाजपा एकजुट है। क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू अक्सर लगातार प्रहार करते रहते हैं कि ये जो भाजपा है ये कई गुटों में बटी है। आज एक ही मंच पर लगभग एक सा संदेश दे करके भाजपा ने एकजुटता का संदेश अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब देखना है कि कांग्रेस किस तरह से 11 तारीख को जो उनकी संकल्प रैली है उसमें भाजपा की इस आक्रोश रैली का जवाब देती है। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।